परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, और एक बार फिर से हम द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा आप सब के करीब आते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कारण है, ऐसा हमें समझना भी चाहिए, क्या ये सत्य है? क्या ये आधा सत्य है? वचन में लिखा गया है कि पति पत्नी का सिर है और पत्नियों को पति की अधीनता में रहना चाहिए, वचन लिखता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता कुछ और है। तो अब इस बात पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। अगर हम पहला पतरस 3 और उसका 7 वचन में देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखता है? पहला पतरस 3 और 7 में लिखता है, पत्नी को एक निर्बल पात्र कहा गया है। उस जगह में, उस वचन में, क्या इसलिए कि स्त्रियां पुरुष से के मुकाबले में शारीरिक रीति से कमज़ोर है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। और भी कुछ और भी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र बताती है, उसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर, पत्नियां हर घटना या बातों में उसकी गृहस्थी घर में घटती, कहने का मतलब कि घटती है, हर घर गृहस्थी में कुछ घटी रहती है, उसके लिए पति को दोषी ठहराती है। अगर आपके घर में घटी है ना, हम बाइबल से देखेंगे अभी, तो पत्नियां हमेशा अपने पति को दोष देती है, तेरे चलते ऐसा है, आपके चलते इस प्रकार है। आप बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम की पत्नी सारा के बारे में जानते हैं। सारा जो कि अब्राहम की पत्नी थी, बात ऐसी है कि सारा को जब अब्राहम से कोई संतान नहीं हुआ तब उसने अपनी ही दासी हाजिरा को स्वयं उसकी पत्नी होने के लिए दे दिया। उसने आदेश दिया कि जाकर हाजिरा को क्या करो, अपनी पत्नी कर लो, ताकि संतान हो और वंश चले। और जब वह हाजिरा गर्भवती हो गई तो पति पर दोष लगाते हुए कहने लगी कि जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी होने के लिए कर दिया है। आप देखिएगा वहाँ पर उत्पत्ति 16:5 में, आप उस वचन को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट है। यहाँ पर उत्पत्ति का 16:5 में स्पष्ट है कि पति को ही अपना दोस्त और दुश्मन दोनों ही वो समझती है। यहाँ पर वो दुश्मन समझती है, और ऐसा सिर्फ सारा का ही नहीं, अन्य स्त्रियों का है। हम क्या कहें, आइए हम बाइबल से देखें। बाइबल में सारा एक उदाहरण है, और इसी तरीके से आज हर घर में ये पाया जाता है। पत्नी यही चाहती है कि पति उसके निर्णय का, जो भी वो फैसला करे या निर्णय ले, उसका पूर्ण वो सम्मान करे, और निर्णय गलत परिणाम लाए तो टोका क्यों नहीं। अगर उसका निर्णय गलत परिणाम को ले आता है तो वो कहेगी कि फिर आप क्यों नहीं टोके, आप क्यों नहीं अपना निर्णय दिए, और ये तो है, ये हो गया। लेकिन वो चाहती है कि हमारा ही निर्णय वहाँ पर प्रभावी रहे। अब सोचिए ज़रा सा, अब कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा परिवार, कैसे चलेगा कलीसिया, समाज कैसे चलेगा? अब ज़रा सोचिए, दोनों तरफ में पति ही गया, या फिर मुझे समझाया क्यों नहीं, ऐसा कहेगी। इसलिए पत्नी निर्बल पात्र कहलाती है, जो पतरस 3 अध्याय 7वें वचन में जो देख रहे थे। निर्बल पात्र है मतलब वो कमज़ोर है, हर चीज़ में निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन फिर भी हमें इन बातों को समझना चाहिए, और इस तरीके से प्रभुता की बात है जो कोई पासवान शायद आपको नहीं बताएगा ना। वचन में लिखा उत्पत्ति में स्त्री और पुरुषों के बारे में कि तो उसके ऊपर क्या करेगा, प्रभुता करेगा, तेरी लालसा उसकी ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। इस बात को हम भूल जाते हैं जो सच्चाई है। दूसरी बात, खास तौर पर पत्नियां अपनी बातें मनवाने हेतु आंसुओं का अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती है। आंसू सबसे बड़ी चीज़ है, आंसू सबसे बड़ी चीज़ होती है स्त्रियों का। खासकर की पत्नियां अपनी बातों को मनवाने के लिए आंसुओं को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती है, और कोई भी व्यक्ति उसके आंसू को देखकर बहुत ही जल्दी विश्वास करता है कि इसका पति बहुत ही परेशान करता होगा। कहता है ना, हाय रे भैया क्या हाल है देखो ना,
इतना परेशानी में है। आंसू बहाना स्त्री का एक स्वभाव है, ये जान लीजिए। पति यह जानते हुए भी कि परिणाम सुखद नहीं है वरन दुखद ही होगा, पत्नियों के आंसुओं के सामने बेबस हो जाता है। लोग भी बेबस होते हैं, पति भी बेबस हो जाता है और लाचार हो जाता है। अब उदाहरण के रूप में सिमसोन को ले लीजिए। सिमसोन ने पलिश्तियों से एक पहेली पूछा और उसका अर्थ बताने के लिए कहा गया। नियत समय तक उसको अर्थ बता देना था, वे बता नहीं सका। सिमसोन पहेली पूछा था, ये जान लीजिए। तब उन्होंने सिमसोन की पत्नी को अर्थ पूछने के लिए, जिससे वो विवाह कर लिया था, उससे पूछने के लिए जो है जोर दिया। पत्नी अभी नहीं बनाया था उसको, और तब जोड़ दिया। तो सिमसोन की पत्नी सातों दिन तक उसके समक्ष रोती ही रही और कहते रही कि क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता है? अगर करता है तो तू अपने पहेली का अर्थ बता। क्या हुआ हम लोग जानते हैं। और न्यायों की किताब 14:17 के अनुसार 7वें दिन जब उसने बहुत ही तंग कर दिया सिमसोन की पत्नी जो हो रही थी, तब उसने पहेली का अर्थ उसको बता दिया। और बताने के बाद परिणाम क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं। परिणाम क्या हुआ हम लोग सबको पता है। तो अब आप सोचिए, तीसरी बात, पत्नियां पति को व्यर्थ उकसाती भी रहती है। एक पुल का काम कर सकती है ना, एक ब्रिज का काम कर सकती है, मगर वो करती नहीं, जिसके द्वारा हर संबंध, चाहे वह खून का रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, आध्यात्मिक रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, वह मित्रता पूर्वक निर्वाह किया जा सकता है, निभाया जा सकता है। परंतु अक्सर उस पुल को छोड़कर जो उसका पूर्व निवास स्थान अर्थात मायके